बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम सीएसएस पढ़ रहे हैं। अब तक हमने सीएसएस में जितनी भी चीज़ें कवर की हैं वो सब की सब यानी कि बेसिक चीज़ें थी। सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी कि कैसे किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है और प्रॉपर्टी का क्या काम है। ठीक है, मगर आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सीएसएस के अंदर, जिसका नाम है मीडिया क्यूरीज। ठीक है, मीडिया क्यूरीज बेसिकली होता क्या है कि इस वक्त दुनिया के अंदर वेबसाइट्स जो हैं, जो वेब डिजाइनिंग है, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया क्यूरी का सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आजकल हर किसी को जो वेबसाइट चाहिए वो रेस्पॉन्सिव चाहिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई वेबसाइट लैपटॉप पे ऑन कर रहा हूं तो वो वाइड स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसके कंटेंट्स वैसे सेट हो जाएं, या अगर वही वेबसाइट में मोबाइल पे ऑन कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज या उसकी कलर्स या कोई भी ऐसी चीज साइज के हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाए। छोटी स्क्रीन में भी वो चीजें परफेक्ट नजर आए और बड़ी स्क्रीन में भी वो चीजें परफेक्ट नजर आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मीडिया क्यूरीज के नाम से, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास। यहाँ पर मैंने बेसिक एचटीएमएल का कोड कर दिया है और इसके अंदर, और ये हमारे पास बेसिक सीएसएस का कोड है जिसके अंदर हमारे पास जस्ट ये छोटा सा कोड हुआ है। ठीक है, ये वही कोड है जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमारे पास मौजूद था। नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक हेडर नाम का टैग बना लेता हूँ। HTML5 का टैग है जिसके अंदर मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ विद द नेम ऑफ हेडर, और नेविगेशन बार के अंदर मैं जस्ट H2 के अंदर नेव लिख देता हूँ, यानी कि सपोज कि ये हमारा नेविगेशन बार है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि टॉप जहाँ पे वेबसाइट का नाम होता है, वेबसाइट का लोगो होता है एंड नेविगेशन बार होता है, इस पूरे को मिला के हेडर सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने हेडर यानी कि सपोज ये वेबसाइट का नाम है एंड दिस वन इज नेविगेशन बार मीन्स के मेन्यू बार, तो मैंने उसको भी अपने पास यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे एक हेडर सेक्शन बना लिया है। आफ्टर दिस हेडर सेक्शन में यहाँ पे एक मेन नाम का टैग बना रहा हूँ विच इज माई बॉडी, यानी कि बकाया मेरी वेबसाइट की कंप्लीट बॉडी, जिसके अंदर अगेन मैं एक H2 के अंदर सिर्फ मेन लिख देता हूँ एंड दिस वन इज माई फुटर एरिया, और फुटर के अंदर भी मैं H2 के अंदर जस्ट फुटर लिख देता हूँ। सपोज कि ये मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है कि मेरे पास मेरी वेबसाइट में टॉप में हेडर सेक्शन है जहाँ पे वेबसाइट का नाम एंड नेविगेशन बार है, उसके बाद पूरी वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब मेन सेक्शन है। आफ्टर दिस मेरे पास मेरी वेबसाइट का फुटर एरिया है। ठीक है, मैंने इस तरह से एक बेसिक वेबसाइट का सपोज के एक यानी कि स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि मेरे वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मीडिया क्यूरीज क्या होती है। मीडिया क्यूरीज बेसिकली सेट करना होता है कि मेरा वेबसाइट कौन सी स्क्रीन में कैसा दिखाई दे। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन में वेबसाइट ऑन कर रहा हूँ तो उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, या वाइड स्क्रीन यानी कि लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन पे मैं यूज कर रहा हूँ तो फिर उसका जो है वो कंटेंट कैसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक सीएसएस का कोड है जिसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली ये ऑलरेडी एडिटेड है। आफ्टर दिस में एक फिलहाल अपनी इस वेबसाइट का जो है वो मेन हाइट जो है वो सेट कर लेता हूँ क्योंकि हम बिल्कुल छोटी यानी कि ये बस कंटेंट्स बना रहे हैं ना बेसिक तौर पे, तो मैं यहाँ पे सॉरी जो मिनिमम हाइट है मेरी वेबसाइट की वो मैं इसकी कर देता हूँ 100 ईच। ठीक है, कुछ इतना। आफ्टर दिस अब मीडिया क्यूरीज होता क्या है, मीडिया क्यूरीज का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मीडिया क्यूरी का कुछ ऐसा होता है कि सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि एट द रेट साइन के साथ, एट साइन के साथ इस तरह से मीडिया लिखा जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर दिस मीडिया टाइप हमारा कि आप किस चीज को यानी कि कर रहे हो, स्क्रीन को कर रहे हो, किस चीज को कर रहे हो, एंड देन यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस आती हैं। ठीक है, कि कितनी साइज की स्क्रीन पे कितनी वो दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ये सपोज के
पॉइंट। ये मैं तो आपको समझ में आएगा जब मैं इसका कोड करूंगा। ये मैं फिलहाल सिर्फ सिंटैक्स यानी कि लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं, तो मीडिया क्यूरीज ऐसे बनाई जाती हैं कि ऐड की साइन के साथ मीडिया, एंड देन हम किसको यानी कि सेट करना चाह रहे हैं अपने स्क्रीन के हिसाब से, एंड यहाँ पे वो हम कंडीशन देते हैं कि कौन सी स्क्रीन पे, सपोज 1200 पिक्सल्स की स्क्रीन पर, या 600 पिक्सल्स की स्क्रीन पे, या हमारा यानी कि 300 पिक्सल की स्क्रीन विड्थ के हिसाब से, ठीक है, कि कौन सी स्क्रीन पे कैसा दिखाई देना चाहिए। तो मीडिया क्यूरीज का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, कि ये मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। जब हम मीडिया क्यूरीज बनाएंगे तो फिर अगेन आपको दिखाऊंगा कि ये क्या चीज है। अब मैं सबसे पहले फिलहाल यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि लाइक एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी जैसे हम हमेशा बनाते हैं, पैडिंग 0 मार्जिन 0 कर रहा हूँ, ठीक है। एक पैडिंग मैंने 0 कर दी, मार्जिन में कर देता हूँ 0, एंड जो बॉक्स साइज है वो मैं कर देता हूँ बॉटम, ठीक है। ये वैसे कोड तो हम हमेशा करते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बनाकर। आफ्टर दिस अब मैं आ रहा हूँ अपने, सपोज ये मेरा आउटपुट है अपने बॉडी के अंदर, ये इस तरह से ये चीज बनाई थी ना, ये यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ अपने बॉडी के अंदर ही, कि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर हो, वो मैं सपोज इसको क्या देना चाह रहा हूँ, मेरे को ये कलर है, कुछ ऐसा, ठीक है। सपोज ये मेरा जो मेरी पूरी कंप्लीट बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने ये कर दिया। आई थिंक कि मेरे पास नाइट विजन ऑन है, तो ये मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि कलर सही से नजर आए आपको, ठीक। इसके अलावा मेरे पास बैकग्राउंड इमेज का तो ऑप्शन है, मैं इमेज नहीं लगा रहा, मैं कलर्स को ही एज अ इमेज यूज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट नाम का एक फंक्शन यूज होता है, दिस वन, ठीक है। ये किस तरह से यूज होता है कि इसमें दो कलर्स दिए जाते हैं ताकि एक शेडो टाइप की चीज बन जाए। कि मैं सपोज कि यहाँ पे इसके शुरू में फर्स्ट जो इसको मैं दे रहा हूँ व्हाइट स्मोक, कॉमा करके सेकंड कलर यही मैं इसको ऐड कर देता हूँ जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह। अब देखिएगा कि मेरे पास आउटपुट कैसा आएगा। लुक, बीच में एक व्हाइट स्मोक टाइप का आ गया। ये चीज जो है ऑटोमेटिकली सेट होती है विद फंक्शन रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। इस फंक्शन के जरिए बैकग्राउंड इमेज CSS की प्रॉपर्टी, अब देखिए मैंने इमेज नहीं लगाई बल्कि मैंने कलर्स को ही एज अ इमेज, बैकग्राउंड इमेज ऐसे कर दिया, चीजें परफेक्ट लग रही। उसके बाद डिस्प्ले, मेरे पास प्रॉपर्टी है CSS की जिसको मैं फ्लेक्स कर देता हूँ। फ्लेक्स से मुराद यानी कि मैं फ्लेक्सिबल चीजों को सेट कर रहा हूँ, चीजें फ्लेक्सिबल हो जाए मेरे मेरे पेज पे। नाउ रिफ्रेश करने के बाद देखें वो जो पहले अलग अलग लाइन पे आ रहा था वो कुछ इस तरह से चीजें आ चुकी हैं। जबकि इसको जो इसके जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो मैं कर देता हूँ कॉलम वाइज। कॉलम वाइज करने पे अब देखें वापस ये अपनी सही से आ गया। अब ये मैंने क्यों किया है ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि मैंने, क्योंकि इसको किस तरह से ग्रिड वाइज सेट करना है। अब बॉडी के बाद मेरे पास यहाँ पे बॉडी के अंदर हेडर है, नेविगेशन है, मेन है, फुटर है, ये कुछ चीजें। अब मैं सपोज के हेडर और फुटर को फिलहाल सेम टाइप की प्रॉपर्टीज देना चाह रहा हूँ, तो मैं हेडर और फुटर को जो पोजीशन है वो मैं कर देता हूँ स्टिकी। फिलहाल अपने पास फिक्स हैं, ये नजर तब आएंगी जब मैं इनको कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह दूंगा। मैं इनको बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देता हूँ दिस, ये कलर्स ऑटोमेटिकली आप लोगों को यानी कि कोड्स याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको तरीका बताया कि कलर आप जो है वो यहाँ पे ही यानी कि इस तरह से कलर भी चेक कर सकते हैं, उसके कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें सेव करने के बाद कि यानी कि हेडर को, क्योंकि मेरे पास नेविगेशन एंड H1 दोनों हेडर टैग में हैं, तो इनको एक डार्क बैकग्राउंड मिल गया, जबकि फुटर को भी एक डार्क बैकग्राउंड मिल गया है। मैं इन चीज़ों को इस तरह से सेट करूंगा कि मैं फिलहाल कलर ओनली, कलर मीन्स के
टेक्स्ट कलर, ठीक है, तो मैं वो कर देता हूँ अगेन वाइट स्मोक, कुछ इस तरह, ठीक है। दिस मैं हेडर की अगेन एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, हेडर, इसका मैं टॉप कर देता हूँ 0 एंड फुटर का बॉटम जो है वो मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा कोई भी स्पेस जो होगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये मैंने इस तरह से सेट कर ली। एक और चीज मैंने यहाँ पे करनी है, वो हेडर फुटर से पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये इसके अंदर भी मैं मल्टीपल टैग्स जो है वो कॉल करवा रहा हूँ कि भाई हेडर, नेविगेशन, मेन और फुटर। मेरे पास मेन टैग्स यही है ना बॉडी के अंदर, हेडर है, मेन है, फुटर है और हेडर के अंदर नेविगेशन है। ये मेन टैग, इन सबको एक खास किस्म की मैं सबसे पहले देना चाह रहा हूँ। मैं इनका डिस्प्ले जो है वो ग्रिड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड प्लेस ऑफ कंटेंट जो है वो मैं कर देता हूँ सेंटर, जिससे चीजें सेंटर पे आ जाएंगी मेरे पास। ये मैं सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए ये सेव हो गए, सेंटर पे आ चुका है। अब मैं सपोज कि यहाँ पे हेडर के बाद मैं नेविगेशन की सेटिंग कर लेता हूँ। नेविगेशन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और इसकी मैं पैडिंग जो है वो 0.5 IM, पैडिंग मीन्स इनर स्पेस, हमें पता है। और एक बॉर्डर बॉटम ओनली, ताकि नीचे से उसको एक लाइन, एक बॉर्डर मिल जाए, 2 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इससे देखिएगा मेरे पास नेविगेशन के नीचे कुछ इस तरह ये इसका बॉर्डर यहाँ पे है ब्लैक कलर का, और ये मेरा नेविगेशन का वाइट बैकग्राउंड हो चुका है, ठीक है। एंड मेन है उसको मैं अगेन फ्लैक्स प्रॉपर्टी के जरिए, फ्लैक्स, ये कुछ फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए मेन को फ्लैक्स 1 देने से ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, मेरे इस मेन, ये मेरा मेन है ना, हेडर के बाद ये मेरा मेन एरिया है, ये ऑटोमेटिकली फ्लैक्स प्रॉपर्टी से क्या होगा कि जितनी मैंने ब्राउजर की हाइट होगी, उस ब्राउजर की हाइट के हिसाब से नीचे का जो फुटर टैग होगा वो अपनी जगह पे रहेगा, बाकी पूरी एरिया को इस मेन ने कवर कर लिया। देखिए वेबसाइट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा होता है हमें हमें अक्सर कि एक हेडर होता है, देन नेविगेशन, देन ये बीच का पूरा मेन हिस्सा, एंड देन नीचे फुटर होता है, राइट। ये मेन को कंप्लीट एरिया आता है इससे, फ्लैक्स ग्रो से। मैंने 1 कर दिया तो वो पूरा कंप्लीट मेरे पास आ चुका है मेरा ओनली, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीजें ऐड कर लेता हूँ। सपोज कि मेरे पास ये प्लेस ऑफ कंटेंट, हेडर, नेविगेशन को मैं एक ग्रिड टेम्पलेट असाइन कर लेता हूँ, कॉलम्स, जिसको मैं दे रहा हूँ 100%। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को 100% देने से पहले जब मैंने नेविगेशन को जब बैकग्राउंड कलर दिया था वो जस्ट यहाँ पे था ना फिक्स पे, से वो 100% विड्थ उसकी मिल गई, ठीक है। एंड देन अगेन पूरे कंटेंट, क्योंकि प्लेस ऑफ कंटेंट सेंटर था, कंप्लीट सेंटर को जो 100% विड्थ उसकी मिल गई, जिससे बैकग्राउंड कलर कंप्लीट हो गया, वरना सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एक डॉट बना हुआ था व्हाइट का, ठीक। एंड देन अगेन टेक्स्ट अलाइन सेंटर से मैं जो टेक्स्ट है वो अगेन वापस सेंटर पे कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। एंड अब मैं आ रहा हूँ मीडिया क्यूरीज पे, ठीक है। यानी कि मैंने मेन स्ट्रक्चर तो सेट कर लिया, अब मैं मीडिया क्यूरीज के जरिए इसको कैसे सेट करूंगा कि मैं एंड ऑफ माय सीएसएस आ जाऊंगा। हमेशा मीडिया क्यूरीज एंड में दी जाती हैं, ठीक है, हमेशा एंड में। तो मीडिया क्यूरीज का मैंने थोड़ी देर पहले सेंटेक्स बताया था मीडिया क्यूरीज के। मीडिया के जरिए मैं किसको कर रहा हूँ, स्क्रीन को सेट कर रहा हूँ। एंड ये एंड जो यहाँ पे आता है ये यानी कि बिल्टन है, ये सीएसएस वालों ने हमें इसी तरह से स्ट्रक्चर इसका दिया है।
और यहाँ पे कंडीशन आती है, तो कंडीशन में मैं इसको बता रहा हूँ भाई मिनिमम जब विड्थ हो मेरी, ठीक है, मिनिमम मेरी विड्थ जब 576 पिक्सेल्स हो, ठीक है, मिनिमम मेरी विड्थ कितनी हो, इतनी हो, तो क्या हो जाए, देन उसके अंदर फिर मैं CSS की प्रॉपर्टीज बना के बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, सपोज ग्रीन हो जाए, ठीक है, एंड बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं अगेन वही जो है फंक्शन यूज करूंगा रेडियल ग्रेडियंट, ताकि मैं दो कलर्स को आपस में शेडो टाइप का मिक्स कर सकूं। तो मैं फर्स्ट वन इज वाइट स्मोक एंड सेकंड वन इज अगेन ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। ये जब स्क्रीन मेरी मेरी स्क्रीन की जो विड्थ हो वो इतनी हो, ठीक है, मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ इतनी हो, तो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, कौन सा हो जाए, ये वाला, ठीक। एंड जो बॉडी से हम बाहर आ जाते हैं, और नेविगेशन की का भी जो डिस्प्ले है वो नन हो जाए, यानी कि जब स्क्रीन छोटी होना शुरू हो तो नेविगेशन गायब हो जाए और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। देखिए मैंने क्या बताया, मीडिया क्यूरीज का यही काम होता है कि स्क्रीन के हिसाब से हम अपने कंटेंट को सेट करें, भाई स्क्रीन छोटी हो तो कंटेंट कैसा हो जाए, स्क्रीन बड़ी हो तो कंटेंट कैसा हो जाए। तो मैं इस तरह से, देखें ये मिनिमम विड्थ के लिए या स्मॉल साइज स्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ स्मॉल साइज स्क्रीन को, मैंने इस तरह से कमेंट कर दिया, ठीक है, ताकि पता चले कि ये मीडिया क्यूरी में स्मॉल साइज स्क्रीन के लिए ये कोड मैंने किया है, ठीक। अब देखिएगा मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, देखिए इस तरह से हो गया। मैं एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के अंदर आ जाता हूँ और नो थ्रॉटिंग एंड दिस वन इज रेस्पॉन्सिव, तो देखिएगा ये स्मॉल में इस तरह से, और देखिए नेविगेशन बार गायब हो चुका है, नेविगेशन बार मेरे पास गायब हो चुका है। क्यों गायब हुआ है, क्योंकि मैंने क्या रखा है 576 मैंने विड्थ के हिसाब से सेट किए, तो मिनिमम विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये चीज इस तरह से चेंज हो गई। देन अगेन मैं अगर इसको सेट करूं कि लार्ज साइज स्क्रीन के लिए, मैं यही सेम चीज कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया एंड अगेन नीचे आके पेस्ट किया, और यहाँ पे अब मैं स्मॉल की जगह यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ मीडियम, मीडियम साइज स्क्रीन पे कैसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम विड्थ जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, मैं 576 की जगह इसको कर दूंगा 768, ठीक है। मिनिमम मीडियम साइज स्क्रीन पे मेरा जो बैकग्राउंड कलर हो वो ग्रीन की जगह क्या हो, गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। बाइक की वाइट स्ट्रोक यहाँ पे सेम रहे और इसको भी ग्रीन की जगह में कर देता हूँ गोल्ड, ठीक है। एंड नेविगेशन जो में हम ऊपर टॉप पे स्मॉल साइज स्क्रीन में नेविगेशन को जो डिस्प्ले नन कर रहे थे, गायब कर रहे थे, तो वो मैं अगेन खत्म कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें अब लार्ज साइज स्क्रीन में ऑटोमेटिकली, अब मैं छोटा करता जाऊंगा तो देखिए इस तरह से चीज़ें मेरे पास चेंज हो गई। मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, गोल्ड कलर आ चुका है, या मैं अगर ये चीज़ रिमूव कर दूं, देखें ब्राउजर की साइज जैसे छोटी हुई, ब्राउजर की साइज छोटे होते ही बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है, जबकि थोड़ा सा जब बड़ा हो रहा है तो वापस ये क्या हो रहा है, ऑरेंज, यानी कि गोल्ड टाइप का हो रहा है, देखिए। इसी तरह से मीडियम, ये मैंने मीडिया लिख दिया है, ये असल में मीडियम है, MED, ठीक है। इसी तरह से लार्ज साइज स्क्रीन के लिए मैं कैसे इसको सेट करूं कि यहाँ पे, या मैं लिख देता हूँ लार्ज साइज स्क्रीन, तो इसकी मिनिमम विड्थ में 992 कर देता हूँ पिक्सेल्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर सपोज चेंज हो जाए फायर ब्रेक, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ फायर ब्रेक, ठीक है। तो लुक मेरे पास इस तरह से स्क्रीन नज़र आ रही, और स्क्रीन की साइज में जब छोटी करता जाऊंगा तो पहले गोल्ड होगी, गोल्ड के बाद ये गोल्ड हुई है, गोल्ड के बाद अगेन और छोटा करूंगा तो ये ग्रीन हो गई, ठीक है। साइज के हिसाब से मेरे पास कलर्स चेंज हो रहे हैं। मीडिया क्यूरीज का बेसिकली यही काम होता है कि हम स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने कंटेंट में चेंजिंग लाएं। इसी तरह से अगर लार्ज के बाद मैं यही चीज़ कॉपी कर रहा हूँ और
कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और लार्ज के बाद अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज को सेट करना चाहूँ, एक्सेल, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, 1200 पिक्सल्स, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। और ये कलर में कर देता हूँ सपोज कि दिस वन, एंड अगेन मैं इसको भी कर देता हूँ दिस वन। एक्स्ट्रा लार्ज टाइप स्क्रीन में देखें इस तरह सा मेरा कलर हो गया, ठीक है। पर लास्ट वन, ये तो मैंने अभी तक जितनी भी सेटिंग की वो कंप्यूटर की, यानी कि मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये तो मेरे यानी कि जो मॉनिटर स्क्रीन है, जो मेरी जो एलईडी स्क्रीन है सपोज, या एलसीडी स्क्रीन है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हुई हैं एक्स्ट्रा लार्ज। बट लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट कि मोबाइल में कैसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है, मेरे पास मोबाइल में कैसा दिखना चाहिए ये। तो फिर उसके लिए मैं स्क्रीन मिनिमम विड्थ जो है इसकी कर दूंगा बिल्कुल घटा के, कितनी, 425 पिक्सल्स। और इसी तरह से मैं इसको अगेन साथ में मोबाइल स्क्रीन कितनी होगी, देन अगेन मैं इसको कर रहा हूँ एंड मिनिमम एस्पेक्ट जो है वो 7/4 कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी मोबाइल स्क्रीन की सेटिंग कुछ ऐसी होती है। तो मोबाइल स्क्रीन में मेरे पास कैसा हो जाए, मैं बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, डॉजर ब्लू, एंड यहाँ पे भी ये कर देता हूँ डॉजर ब्लू। मोबाइल स्क्रीन देखने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, ब्राउजर को राइट क्लिक करें इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पे आके आप कोई भी एक चूज कर लें मोबाइल स्क्रीन। सपोज के मेरे पास मोबाइल स्क्रीन फोन, या फिर क्योंकि ये कोई छोटी मोबाइल चाहिए मुझे, या हम खुद से भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इतने सारे मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं कि अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ फोर, या फिर अगेन iPhone 5 SE, ये कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। मोबाइल यहाँ पे साइज थोड़ा सा मेरे हिसाब से छोटा कर दे, तो ये देखें अगर मैं लैंडस्केप में अगर मोबाइल हो तो ऐसा, पोर्ट्रेट में हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, देखें कलर्स चेंज हो रहे हैं। लोग कुछ इस तरह से देखें, साइज के हिसाब से मेरे पास चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, कवर हो रही हैं। तो ये काम होता है हमारे मीडिया क्यूरीज का, ठीक है। कि हम अब देखें, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्या करके दिखाया कि स्क्रीन साइज के हिसाब से जस्ट बैकग्राउंड कलर चेंज किया है ना। तो हम इसके और भी ज्यादा चेंज कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम कॉलम्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। सपोज मैं चाहूँ कि जब स्क्रीन छोटी हो तो मेरे पूरे स्क्रीन पे सिर्फ यानी कि हेडर यहाँ तक दिखाई देना चाहिए, मेन नीचे चला जाए, ठीक है। या कॉलम वाइज, या लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कॉलम्स पढ़े हैं ना, हम कॉलम्स पर भी मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ताकि स्क्रीन छोटी या बड़ी हो उस हिसाब से कॉलम की साइज सेट हो जाए, विड्थ बराबर हो जाए, विड्थ छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो टाइपोग्राफीज वगैरह पढ़ी हैं। तो अगर स्क्रीन छोटी है तो टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाए, स्क्रीन बड़ी हो रही है तो टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाए। इस तरह से आप मीडिया क्यूरीज के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं। तो इस वक्त भी आपका जो टास्क है वो ये है कि मीडिया क्यूरीज को डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई करें। मैंने आपको मीडिया क्यूरी यानी कि विड्थ के हिसाब से जस्ट बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ा है, आप कुछ और भी, आप विड्थ की विड्थ घटा दें, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करवा दें, आप टेक्स्ट की साइज चेंज करवा दें, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई टेबल यूज किया है स्क्रीन के अंदर, कोई भी यहाँ पे इस तरह से आप टेबल बना रहे हैं मेन सेक्शन के अंदर, तो टेबल का साइज क्या होना चाहिए, टेबल की जो है पर
जो है वो जब स्क्रीन की साइज छोटी हो रही है तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली वो 2 दिखाई दें या 3 दिखाई दें या 4 दिखाई दें। तो इस तरह से हम कंप्लीट चीज़ों को सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरीज। ठीक है, इंशाल्लाह कल से अब हमारे पास हमारा जो है वो यानी नेक्स्ट लेक्चर से रियल टाइम बस वेब डिजाइनिंग स्टार्ट होगा। अब हम जितना भी काम करेंगे वो लाइक टेम्पलेट्स के ऊपर करेंगे, यानी पूरा का पूरा एक वेब पेज कंप्लीट डिजाइन करेंगे कि वो चीजें कैसे दिखाई दें, पिक्चर्स कैसे दिखाई दें। ठीक है, अब तक क्योंकि हमने क्या चीजें पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, कैसे यूज होती हैं। अब हम कंप्लीटली उसको रियल प्रोजेक्ट्स, रियल टास्क, मिनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनको अप्लाई करके काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।